जी है बूटिया। आज तो तूने दिल ही खुश कर दिया। ये तो बता कि तेरे बाप ने तुझे कौन से बाग से लिया था। साहब जी, कसम से मुझे अपना ये नाम बिल्कुल जहर लगता है। पता नहीं नाम रखते वक्त मेरे बाप के दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने मेरा नाम बूटा रख दिया। अरे भाई, सच पूछो तो मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है, क्योंकि बूटे बहुत कीमती होते हैं। ये लोगों को फल देते हैं। साहब जी, पता नहीं इस बूटे पर कब फल लगेंगे। कल ही हमारा बिजली का 11,500 बिल आ गया, जबकि मेरी तनख्वाह सिर्फ 15,000 है। रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है। घर के अखराजात भी बहुत ज्यादा है। क्या मेरी तनख्वाह में 10,000 बढ़ा सकते हैं? ओ बूटिया, फर्ज करके मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूं। तूने अभी तो कहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर तू 2 महीने बाद मुझे कहेगा मेरी फिर तनख्वाह बढ़ा दे। तू ऐसा कर कि तू अपनी मेहनत बढ़ा। मेहनत बढ़ाऊं? इसका क्या मतलब साहब जी? इसका मतलब है कि तू अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर, ताकि तेरी आमदनी में इजाफा हो। मगर साहब जी, कारोबार के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है ना। मेरे तो सारे पैसे घर के अखराजात में लग जाते हैं। ओए, पैसों की तो फिक्र न कर। ये बता कि तू कौन सा काम शुरू कर सकता है। साहब जी, मैं आलू वाली चिप्स बना लेता हूँ, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे मजीद बढ़ाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुझे दीमान वाली पुली पे चिप्स की रेडी लगवा देता हूँ। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जा तू मेरे लिए पानी लेकर आ। हेलो, कौन? साहब जी, मैं आपका पुराना मुलाजिम जैन, जिसे आपने करियाने की दुकान बनाकर दी थी। ओ हाँ हाँ, सब खैरियत है ना? मैं तो समझा कि तू मुझे भूल ही गया। साहब जी, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। सुना है कि आप भावलपुर में होते हैं। हाँ, अब मैं भावलपुर में होता हूँ। ठीक है साहब जी, कल मैं आपके पास चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। साहब जी, क्या हाल है? इतने सालों बाद मेरे रेस्टोरेंट पे कहाँ रह गए थे? बस कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ से चला गया था। और तुम्हें तो बहुत बहुत मुबारक हो कि तुमने आलूओं के चिप्स से कारोबार शुरू किया, और माशाल्लाह कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया कारोबार। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है साहब जी। बेटा, कुछ याद है तुझे? तू कहता था ना कि इस बूटे को कब फल लगेगा। देख, अल्लाह ताला ने कितना फल लगा दिया। हाँ साहब जी, फल तो वाकई लग गए हैं। आए बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाता हूँ। अरे बेटा, खाना पीना कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। हुक्म करें साहब जी। बूटा आपका कल भी नौकर था और आज भी है। बल्कि ऐसा करें, आए मेरे गेस्ट रूम में बैठ के बात करते हैं। साहब जी, अब हुक्म करें, कौन सी जरूरी बात करनी है? मैं हाजिर हूँ। लगता तो बहुत अजीब है। क्या तुम मुझे 2,000 रुपए उधारे दे सकते हो? साहब जी, इतने साल बाद भी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। नहीं, आज मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज तो मैं बहुत बेबस होकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या हुआ साहब जी? सब खैरियत है? कुछ भी खैरियत नहीं रही। मेरा कारोबार ठप हो गया। बंगला, गाड़ी, सब कुछ बिक गया। ओए, तेरा साहब बर्बाद हो गया बूटिया। नहीं नहीं साहब जी, मेरा दिल नहीं मानता। ये कैसे हो गया? ये हो गया बूटिया, मैं तुझे कैसे समझाऊं। तो साहब जी, कोई और कारोबार देख लें। आजकल तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से निकल रही है। कारोबार, कैसा कारोबार, कहां से करूंगा कारोबार। साहब जी, इस बूटे के पास आज जो कुछ है, ये सब आपकी बदौलत है। आप जो मर्जी कारोबार करना चाहते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन साहब जी, जब ये बूटा कामयाब हो सकता है, तो आप तो इस बूटे के माली हैं। और जिस माली ने इस बूटे को पानी दिया है, आज उसको फल देने का वक्त आ गया। यार बूटे, आज मैं हालात के हाथों बहुत मजबूर और शर्मिंदा हूं। वो छोड़ें साहब जी, इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? आप मुझे अपना समझते हैं ना। बिस्मिल्लाह करें। ओए, आज तूने मुझे दोबारा से जिंदा कर दिया बूटिया। आजा इस बात पे फिर एक जफ्फी हो जाए।
इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।